महराजुद्दीन मलिक कहाँ है, किस बात के लिए, उसने कौन सा गन उठाया था, उसने किसका कत्ल किया था। अगर किसी ने इज्जत नफ्स ही सबसे ज्यादा जो अजीम और अजीज है, इज्जत गई तो सब कुछ गई। अगर उसको किसी ने कुछ कहा या काम नहीं किया, उसे दो लफ्ज बोले, इस लफ्ज पर भी वो आज तिहाड़ जेल में है। बच्चों का मैं जो इस नज़म के साथ मंसूब है, उन बच्चों का मैं तज़किरा करना चाहूंगी यहाँ पर, जो 2018 से ऑनवर्ड्स एक साल पहले तक जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इन बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट हुआ करते थे तब, 12th क्लास के, मैट्रिक क्लास के, 8th के, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे कश्मीर वैली की मैं ज्यादा बात करूंगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, नवाब बाजार का एक बच्चा है, दलाल मोहल्ला का एक बच्चा है, करण नगर का एक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी तादाद 3500 तक है। इस वक्त वो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद है। PSA, UPA, डिफरेंट जो उनके खिलाफ चार्जेस बने हैं। मुझे यहाँ पर एक वो ना अनलॉफुल डिटेंशन, अनलॉफुल डिटेंशन, आप देखिए, आप सुनिए। अब बात ये है कि तिहाड़ जेल में एक बच्चा बंद है, एक नहीं बहुत सारे, लेकिन उस बच्चे की मैं इसलिए जिक्र करना चाहूंगी, उन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेच दी 25,000 रुपए में और कोर्ट गए वो बेल के लिए, बेल नहीं हुई मैसर, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इसको ट्रांसफर कीजिए यहाँ श्रीनगर सेंट्रल जेल। ऐसे ही बहुत सारे केसेस है इस वक्त पेंडिंग, जो चाहते हैं उनके घर वाले, अगर इनकी ट्रायल नहीं हो रही है, इनकी बेल नहीं हो रही है, तो इनको यहाँ पर श्रीनगर सेंट्रल जेल में उनको मुंतकिल किया जाए। मगर अफसोस का मकाम यह है कि उनको अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। एक बच्चा है जो नवाब बाजार का, उसका जो दादा है उसकी आंखों की रोशनी चली गई, बहुत गरीब फैमिली से है, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अगर हम कोर्ट जाए हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसके लिए उसके फादर की वो पैरालिसिस हो गया, बहुत छोटा, ये 12th क्लास का बच्चा था, लेकिन अभी भी वो जेल में, वो भी तिहाड़ में है। ये कौमी मसला है जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को, अगर किसी ने कोई इतना बड़ा क्राइम किया हो जिसके लिए हम कहेंगे कि हाँ नामुमकिन सी बात है कि उसको छोड़ना, लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए सिर्फ ये है कि उसने पत्थर उठाया या कांगड़ी उठाई या उनको क्यों बंद किया है, सिर्फ उन्होंने एक पोस्ट को शेयर किया है, या तो ये फेसबुक वगैरह वगैरह, या तो ये बंद होना चाहे। व्हाट्सएप जब भी देखते हैं उसमें एक अट्रैक्शन होती है, कुछ ना कुछ लिखते हैं, यस लिखते हैं, लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, बुनियाद उसी की है। उन्हीं चीजों पर उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर तो मैं ये कहना भूलूंगी नहीं, अगर किसी की इज्जत पर हाथ पड़े, अगर कोई बेइज्जत हो जाए किसी ऑफिसर के थ्रू, तो क्या उसको हम ये नहीं कह सकेंगे उसको भी इजाजत है कि वो उसके लिए लड़े, उससे कहे कि मुझे गाली गलौज न दो। उसकी बहुत बड़ी मिसाल है उन बच्चों के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा ऑनरेबल मेंबर हुआ करता था महराजुद्दीन मलिक, कहाँ है, किस बात के लिए, उसने कौन सा गन उठाया था, उसने किसका कत्ल किया था। अगर किसी ने इज्जत नफ्स ही सबसे ज्यादा जो अजीम और अजीज है, इज्जत गई तो सब कुछ गई। अगर उसको किसी ने कुछ कहा या काम नहीं किया, उसे दो लफ्ज बोले, इस लफ्ज पर भी वो आज तिहाड़ जेल में है। बहरहाल मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको बेवजह इस वक्त जेल में रखा गया है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इस्तदा करती हूँ कि वो होम मिनिस्टर साहब से ये मसला उठाए ताकि उन बच्चों को उनकी रिहाई हो जाए। उनके ऑलरेडी 7-8 साल उनके जाया हो गए। 7-8 साल से उन्होंने न पढ़ा न लिखा और उनकी सारी जिंदगी और जवानी के जो इब्तदाई साल थे वो खराब हो गए।